Hello students, today our English grammar topic is the sentence. In this video, today we will discuss about the sentence. So let's start with its definitions. Sentence is a group of words that makes complete sense. तो sentence जो है group of word है जो हमको एक कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसी बात के बारे में, तो हमारा सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस जो है वर्ड से मिलके बनता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, गो टू द मार्केट। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या ये हमको कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है? गो टू द मार्केट। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो ये हमारे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लगाना होगा? आई गो टू द मार्केट। तो अगर हम आई लगाते हैं तो ही हमारे पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो रही है कि आई के बारे में बताया जा रहा है। या अगर हम यू लगाते हैं, यू गो टू द मार्केट, तो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो रही है कि किसी के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हमारे को कंप्लीट सेंस दिया जाएगा तभी वो हमारा सेंटेंस एक बनता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और लगा लो, राम goes to school daily। तो यहाँ राम के बारे में बात की जा रही है, कंप्लीट सेंस हो रहा है। बट अगर हम इसमें राम को हटा देंगे तो उसके बिना जो सेंस रहेगा, या हम राम गोज हटा देंगे टू स्कूल डेली, तो एक कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा। कंप्लीट करने के लिए हमको इसमें जो सब्जेक्ट इसमें ऐड करना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमने जो है इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस को है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। उसी के बारे में हम जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि वो सेंटेंस कौन से हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई आपको करना है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये एक तरह की स्टेटमेंट होती है, एक तरह की स्टेटमेंट होती है जहाँ समथिंग क्या करता है, हमको डिक्लेयर करता है, समथिंग डिक्लेयर करता है। वो किसी भी चीज़ के बारे में डिक्लेयर किया जाता है, वो एक कंप्लीट सेंस हो जाता है, तो उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का है, एक तरह से ये क्या, और एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेयर किया जा रहा है, राम के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो जब समथिंग को डिक्लेयर होती है, कोई स्टेटमेंट होती है, तो उसको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये 2 टाइप्स में डिवाइड है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। राम इज नॉट अ गुड बॉय, तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है, बट ये एक तरह की स्टेटमेंट होती है। दूसरा जो टाइप्स है इसका वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमको या तो किसी की रिक्वेस्ट को शो किया जाता है, कोई तरह की रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, कमांड होती है, तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें हमको रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड की बात की जाती है, तो वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस में जो है एक एग्जांपल देखते हैं, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम देखें तो प्लीज से लेकर के इसको शुरू किया जा रहा है और एक तरह की रिक्वेस्ट हो रही है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है इसमें हम देखें तो यू जो है यहाँ पे साइलेंट है, यू उसमें हमारा सब्जेक्ट ऐड नहीं किया गया। बिना सब्जेक्ट की जो सेंटेंस बन रहा है तो वो हाइड रहता है, इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है वो हाइड रहता है कि ये दूसरे को ही बोला जा रहा है। ये जो वर्ड प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो रिक्वेस्ट होगी, कमांड होगी या एडवाइस होगी, तो इसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैटेगरी में इसको रखेंगे। थर्ड वन है जो हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन को, आस्क क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो इसका जो एंड में जो है सिग्न यूज किया जाता है वो होता है क्वेश्चनिंग का।
क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है एंड में, तो इसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये हमारा कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पुट किया जाएगा वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, हु आर यू, एंड में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहा। और अगर हम इसको बोलें आई एम ए गुड मैन, तो ये क्या हो गया, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। बट अगर उसमें क्वेश्चन पुट कर लिया हु आर यू, तो ये क्या हो गया, एक हिसाब से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और जितने भी WH फैमिली वर्ड हैं, व्हाट, वेयर, विच, हु, हाउ, ये सारे तरह के जो है इंटेरोगेटिव में शामिल किए जाएंगे। WH फैमिली जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शामिल की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी जो होता है, ये सेंटेंस हमको सडन फीलिंग या सरप्राइज को शो करता है, सडन फीलिंग या सरप्राइज को शो करता है। इसके जो एंड में है एक्सक्लेमेशन का निशान पुट किया जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें हमको एक तरह की हैरानी महसूस होती है, तो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो एक तरह से ये फ्लावर को देख के सरप्राइज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एंड में हमेशा इसका एक्सक्लेमेशन का निशान रहेगा। तो इस तरह से हम आसानी से जो सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने अभी तक की इस वीडियो लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में जाना कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसी जो स्टेटमेंट के बारे में। वो स्टेटमेंट हो सकती है, वो रिक्वेस्ट हो सकती है, वो एक तरह से क्वेश्चनिंग हो सकती है, जहाँ वो हैरानी वाला कोई सेंटेंस हो सकता है। तो पहले हमने डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस डाला जिसमें स्टेटमेंट दी जाती है या डिक्लेयर किया जाता है, तो राम इज अ गुड बॉय। दूसरे में हमने जाना इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव में हमसे जो रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, एडवाइस होती है, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। प्लीज रिमूव योर शूज आउटसाइड द रूम। तो इस तरह से जो है रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर दिया जाएगा तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। थर्ड वन हमने जो सीखा वो सीखा जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चनिंग, आस्क ए क्वेश्चन, और WH फैमिली वो सारी जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रहेगी। नेक्स्ट फोर्थ जो हमने किया वो एक्सक्लेमेटरी। इसके एंड में जो है एक्सक्लेमेशन का निशान रहेगा और इसमें सडन फीलिंग या सरप्राइज होगा। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ऐसे बहुत सारे जो सेंटेंस होते हैं जो हमको सडन फीलिंग देते हैं, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से इस सेंटेंस के बारे में सीख चुके होंगे और इसके 4 टाइप भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। थैंक यू।